नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा, राजा दशरथ ने कहा, राम, तुम पंडित पुरुष हो, अतः बताओ कि इस दुख पूर्वक की चिंता की बात के मध्य में मैं क्या करूं? अपनी दृष्टि को पैर पर लगाए हुए श्री राम ने कहा, पिताजी, अपनी सत्यव्रत की रक्षा कीजिए और मेरी चिंता छोड़ दीजिए। यदि रघुवंश की अपकीर्ति हो तो मुझे इंद्र की लक्ष्मी से भी क्या प्रयोजन है। जब तक राम दशरथ के बीच संवाद चल रहा था, तब तक सभा से भरत संसार के त्याग का निश्चय करके जाने लगा। पिता दशरथ ने उसे रोका और कहा कि पुत्र, तू राज्य का पालन कर, मैं तपोवन जाता हूँ। तू अभी युवान है, वृद्धावस्था में तपोवन में जाकर आत्मकल्याण करना। पिता के इस प्रकार कहने पर धीर गंभीर भरत ने कहा, पिताजी, मुझे व्यर्थ में ही क्यों मोहित कर रहे हो? मृत्यु कभी बालक या तरुणावस्था की प्रतीक्षा नहीं करती। काम रूपी अग्नि में ज्यों-ज्यों भोग डाला जाता है, वह बढ़ती ही जाती है। हे पिताजी, मैं संसार से अत्यंत भयभीत हो चुका हूँ, इसलिए मुझे अनुमति दीजिए। पिता दशरथ भरत की यह उत्तम समझ देखकर गदगद हो गए। उन्होंने कहा, वत्स, सच में उत्तम प्रतिबोध को तू प्राप्त हुआ है, पर मैंने तेरी माता को जो वचन दिया था उसमें उसने तेरा राज्याभिषेक मांगा है। पुत्र, तू यहाँ अयोध्या में निर्लेप रहकर राज्य कर, ताकि रघुवंश की प्रतिज्ञा का मान रहे। श्री राम ने भी भरत को यही समझाया। भरत, पिताजी ने जो कहा है वह सत्य है। अभी तेरी अवस्था तप करने के योग्य नहीं। मैं किसी नदी, पर्वत अथवा वन में निवास करने चला जाऊंगा, जहां पर मुझे कोई नहीं जान सकेगा। मैं स्वयं ही वन में चला जाऊंगा, ताकि अयोध्या नगरी में कोई यह ना कह सके कि ज्येष्ठ पुत्र के रहते भरत को राज्याधिकार दे दिया। राम यह कहकर अपना धनुष उठाकर माता कौशल्या के पास गए और उनसे देशांतर जाने की अनुमति मांगी। विलाप करती हुई माता कौशल्या ने कहा, पुत्र, हमें शोक के महासागर में छोड़कर तू क्यों जा रहा है? तेरे जैसा पुत्र वीर दुर्लभ है। सैकड़ों मनोरथों के बाद मैंने तुझे पाया है। माता को प्रणाम करके राम ने कहा, माता, आप वीरांगना हैं। आपकी सहन शक्ति तो अजोड़ और आदर्श होनी चाहिए। एक सामान्य महिला की भांति रुदन करना आपको शोभा नहीं देता। आप तो सिंहिनी के समान हैं, और एक सिंहिनी को सिंह पुत्र की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार माता कौशल्या को धैर्य बंधाकर राम माता कैकेयी के पास आए। कैकेयी ने कहा, राम, तुम आदर्श पुत्र हो। तुम्हारे लिए सभी स्थान आनंददायक और मंगलमय होंगे। तुम महान हो। मैं शूद्र नारी हूँ, अपने स्वार्थ को मैं नहीं रोक सकी। राम, मेरे विषय में अपने मन में दुर्भाव मत लाना। राम ने माता कैकेयी से कहा, माते, मुझे आपके प्रति उतनी ही श्रद्धा और मान है जितना पहले था। मुझे राज्य की कभी चाहना ही नहीं रही, तो वो चले जाने से मुझे दुख कैसे होगा? श्री राम की इतनी उत्तम समझ को देखकर कैकेयी भाव विभोर हो गई। इसके बाद श्री राम सीता के महल में पहुँचे।
राम ने कहा, प्रिय, तुम यहीं पर रहो, मैं वन में जाता हूँ। पर उस पतिव्रता साध्वी नारी ने एक ही उत्तर दिया, जहाँ आप रहेंगे वहीं पर मैं रहूंगी। जानकी का स्थान राघव के साथ ही होगा। जिनका मन मेरू पर्वत के समान अचल था, ऐसे राम मंत्रियों, मुख्य घोड़े और हाथियों पर स्नेहपूर्ण दृष्टि डालते हुए महल से बाहर निकले। मंत्री लोग राम के प्रस्थान हेतु उत्तम अश्व और हाथी लेकर उपस्थित हुए, पर न्याय को जानने वाले राम ने उन्हें ग्रहण नहीं किया। पति को विदेशागमन में उद्यत देख साध्वी सीता भी अपने सास ससुर को प्रणाम कर जिस प्रकार इंद्राणी इंद्र के पीछे पीछे चलती है, उसी प्रकार श्री राम के पीछे चलने लगी। तदंतर जिसके चित्त में राम के लिए अत्यंत स्नेह भरा था, ऐसे वासुदेव लक्ष्मण की आंखों में क्रोध की चिंगारियां दिखाई देने लगी थी। उन्होंने सोचा कि पिताजी ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं। जो निरंतर स्वयं का स्वार्थ ही देखती है और दूसरों का हित जिसे दिखाई नहीं देता, ऐसी स्त्री स्वभाव को धिक्कार हो। मुझे तो लगता है ऐसे दुर्जनों को मैं नष्ट करके दूसरी पृथ्वी की रचना कर दूं। क्या मैं भरत से बलपूर्वक राज्य लक्ष्मी छीनकर बड़े भाई के चरणों में अर्पित कर दूं? पर नहीं, न्याय में बड़े भाई तर्क संगत हैं। क्रोध व्यक्ति को उसी तरह अंध बना देता है जैसे माता कैकेयी के मोह ने उन्हें अंध बना दिया। हमें पिता की और रघुवंश की उज्जवल कीर्ति का विचार करना चाहिए। अतः मैं चुपचाप उत्तम कार्य करने वाले बड़े भाई के साथ ही जाता हूँ। इस प्रकार लक्ष्मी जिसके हृदय में निवास करती थी, ऐसे वासुदेव लक्ष्मण अपना धनुष लेकर राम और सीता के पीछे चल दिए। उस समय का दृश्य बड़ा करुण था। सीता के साथ साथ राम लक्ष्मण आगे बढ़ जाते और अश्रुधारा बहाते माता पिता उनके पीछे आ रहे थे। पर दोनों भाई कृत निश्चयी थे। लोगों की भीड़ अयोध्या के राजमार्गों पर उमड़ रही थी। अपने हृदय के स्वामी श्री राम को जाते देख अयोध्या वासी के दुख से जैसे पूरा नगर ही गमगीन था। अयोध्या वासियों ने श्री राम को जन्म से ही उन्हें अपने राजा के रूप में माना था, और अचानक उनके हृदयाधिपति अयोध्या से जा रहे थे। राजमार्गों के दोनों ओर जुटी हुई लोगों की भीड़ से ये आवाज़ें आने लगीं, हे माता, ये क्या हो रहा है? किसके कहने से ये सब हुआ है? अब हम सब इन्हीं के साथ चलेंगे, इससे हम सबका दुख दूर हो जाएगा। अरे देखो, माता सीता कैसे जा रही है। क्या उनके पति ने उन्हें साथ चलने की अनुमति दे दी? अहो, विनयी सीता बड़े भाग्य की है। हमारी स्त्रियों की भी ऐसी ही गति हो। और वो देखो, छोटा भाई लक्ष्मण भी साथ में है। इन भाइयों की प्रीति को तो धन्य है। राजा दशरथ ने ये क्या कर दिया? ये बहुत ही अनुचित हो रहा है। इस स्थान के अधिष्ठायक देवता कहाँ गए? ऐसा अन्याय वह देव क्यों होने दे रहे हैं? इस प्रकार की नगरजनों के वार्तालाप के मध्य से श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता चलते जा रहे थे। अयोध्या नगरी के घर सूने हो गए थे। नगरी का समस्त उत्सव नष्ट हो गया था। श्री राम के बढ़ते हर एक चरणों के साथ सैकड़ों नगरवासी भक्तिवश उनकी पूजा करते थे, और अत्यंत सरल प्रकृति के धारक श्री राम भोले भाले नगरजनों को समझाते जा रहे थे। धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगा। नगरजनों को जैसे लगा
कि इस अनुचित कार्य को देखने में असमर्थ होने से ही सूर्य अस्त हो गया था। सारा नगर दोनों भाइयों के पीछे पीछे चल पड़ा। रामचंद्र जी के समझाने से भी भोले नगरजन कहाँ समझने वाले थे। राम लक्ष्मण नगर के बाहर के एक मंदिर में पूजा अर्चना के लिए रुके। सारे नगरजन उस मंदिर के बाहर ही रुक गए। द्वारपाल ने सब नगरजनों को उसी प्रकार बाहर रोक दिया जिस प्रकार मोहनीय कर्म इस जीव को मोक्ष के द्वार पर रोक देता है।